दोस्तों ये है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग जिस विधि से हल करने वाले हैं उसका नाम है विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। दोस्तों इस विधि में हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा जाए उसके विपरीत मानना होता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि वर्गमूल 5 बराबर a बटा b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर एक शब्द मिला है सह अभाज्य। तो दोस्तों जब दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो तब वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब दो संख्याओं का HCF एक हो तब वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे देता हूँ, जैसे 3 और 5। तो जब 3 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 1 गुना 3, और 5 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 1 गुना 5। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ ये 1 है, यानी ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, यानी इनका HCF 1 हुआ, यानी 5 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका यहाँ पर मतलब है कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। और मैंने जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये सब परिमेय संख्या होने की शर्तें हैं। तो अब ये परिमेय संख्या है तो हम लोगों ने इसे लिख दिया है a बटे b के रूप में। a बटे b के स्थान पर p बटे q भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर लिखना होगा जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने यहाँ पर a बटे b लिखा है, आप चाहे तो p बटे q भी लिख सकते हैं। यहाँ पर b बटे में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी इधर हो गया वर्गमूल 5b और इधर सिर्फ बचा a। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी इनका स्क्वायर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिख दिया उभय पक्ष का वर्ग करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, जैसे एक साइड है √5b इनका वर्ग यानी स्क्वायर, और इधर a यानी a का स्क्वायर। अब हम लोग जब वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो वह हम लोग का सिर्फ 5 बचेगा। 5 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर 5 जो है b स्क्वायर के साथ गुना में है, तो जब बराबर के इस पर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, बटे 5। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे कि अतः a स्क्वायर 5 से विभाजित है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अतः a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब इसके नीचे लिखेंगे इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि जब मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर यानी 100 5 से विभाजित है, तब ये 10 जो है ये 10 भी 5 से विभाजित होगा, यानी 5 से जो है 10 भी विभाजित है और 10 का स्क्वायर भी विभाजित है। यानी यहाँ पर वही हो गया कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, a बटे 5, क्योंकि a 5 से विभाजित है। हम लोग ऊपर देख सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b स्क्वायर आया है। a को जब 5 से विभाजित करेंगे तो कुछ तो यहाँ पर भागफल आएगा, तो हम लोग उसको c लिख देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर c, जहाँ c एक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर जो b है ये एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर जब a को हम लोग 5 से विभाजित करेंगे तो ये भी तो एक पूर्णांक ही आएगा। अब 5 जो है यहाँ पर बटे में है,
तो बराबर की पर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का a इक्वल टू 5c आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5, यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग ये 5c रख देंगे। तो यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, मैं आगे लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5 मैंने इसको आगे लिख दिया है। अब यहाँ पर जो a है हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू 5c रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b स्क्वायर इक्वल टू 5c होल स्क्वायर बाई 5, क्योंकि यहाँ पर जो 5c है ये a का वैल्यू है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 5c का जब होल स्क्वायर है यानी हम लोग का आ गया 25c स्क्वायर बाई 5। अब जब 5 से 25 का हम लोग काटेंगे तो हम लोग क्या आएगा, सिर्फ 5 और c स्क्वायर, हम लोग आ गया है 5c स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 5 जो है इधर गुना में है तो इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे b स्क्वायर बटे 5। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। यहाँ पर जो था a स्क्वायर 5 से विभाजित था, यहाँ पर अब b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो हम लोग यहाँ पर वही लिख देंगे कि अतः b स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको लिखने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि b जो है 5 से विभाजित है और यहाँ पर a भी 5 से विभाजित है, यानी a और b दोनों 5 से विभाजित है। और सभी संख्याओं के गुणनखंड में 1 तो हमेशा रहता ही है और इन दोनों संख्याओं a और b में 1 के अलावे 5 भी इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे कि यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना होगा कि अर्थात a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य हैं। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि जगह थोड़ा कम है, आपको पूरा लिखना है। इसके नीचे लिखना है हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसको अभी आपको पूरा लिखना है। इसके नीचे लिखना है अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से सिद्ध हो गया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।